कराची से हमारे नुमाइंदा गुलशन आरा की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुर्रहमान की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। कांस्टेबल अब्दुर्रहमान ने क्लिफ्टन में गुज़िश्ता रात दौरान ड्यूटी मुलजिमान की फायरिंग से जान शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा में एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम और डीआईजी साउथ, डीआईजी ट्रैफिक, रेंजर्स के अफसरान और पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान और शहीद एहलकार के वारिस ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहीद को सलाम पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। एडिशनल आईजी कराची और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शहीद के वारिस से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन और अमान के क़याम, दहशतगर्द और जराइम पेशा नासिर के सरकोही के लिए तक कराची पुलिस के सैकड़ों अफसरान और नौजवान ने जाम शहादत नोश किया। हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल चौरंगी में 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सीवरेज का मसला हल ना हो सका। मजदूर तिबके परेशान, सड़क के साथ ही होटल मौजूद जिस पर लोग बास मजबूरी खाना खाने आते हैं। इनकी सेहत पर माहौल आलूदा और गंदा होने की वजह से मुनफी असरात का खदशा, जो इदारों के लिए बड़ा सवालिया निशान है। हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिस चौरंगी गुज़िश्ता रोज़ से डकैतों का घर बना हुआ था। आए रोज़ लोगों को सरेआम लूटा जा रहा था। हमेशा की तरह डकैत डकैती में मसरूफ़ थे कि कायदाबाद थाने के मोबाइल पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके मुतबादिल पुलिस ने भी भरपूर मुकाबला किया, जिसमें एक मुलजिम फरार हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर आवाम ने कायदाबाद पुलिस को खराज तहसीन पेश किया और पुलिस के हक में नारेबाजी की। हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सदर मोबाइल मार्केट के सिग्नल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, लोग बेतरतीब तरीके से रवा दवा। ट्रैफिक पुलिस के अमले के 5 एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम देने के बजाय रिश्वत का बाजार गर्म करने और अपनी जेबें भरने में मसरूफ़। देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं सदर मोबाइल मार्केट पर खड़ा हुआ हूँ और ये मुसलसल यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और ये 5 ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वहाँ खड़े हुए हैं। खबर शामिल करते हैं मलिर दुम्बागोट से। दारहीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज एमसीडी सुपर लीग का क्वार्टर फाइनल का पहला मैच साइन स्पोर्ट्स और एमएसबी टाइगर के दरमियान खेला गया। अपनी शानदार बॉलिंग की कारकर्दगी से साइन स्पोर्ट्स ने इस मैच को विन किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। इस मैच के चीफ गेस्ट इमरान पठान थे। आखिर में मलिर क्रिकेट के हवाले से हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि सर ये बता दीजिएगा कि हमारे पास मल्लीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 2008 से लेके 2022 तक अभी तक स्पोर्ट्स का कोई स्टेडियम नहीं हुआ। हालांकि यूसुफ बलोच अभी स्पोर्ट्स के हवाले से इनको रखा गया है। उनका शहीद मुर्तज़ा जो जिनकी शहादत हुई थी कोरोना के बाद, उनको जो वो सीट मिली उसके बाद उनकी क्या आप देख रहे हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के हवाले से। और जो साजिद साहब ने जो ऐलान किया था, मुझे याद है ऑन द रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने कहा था कि हमने 3 स्टेडियम मंजूर किए, एक दम्बागोड़ का, एक गड्डाप का और एक हमने स्टेडियम मंजूर किया है कि काटोड़ का, कि उनको स्टेडियम कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपए के फ़ंड है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी ठीक ठाक फंड मौजूद है, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से ग्राउंड में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोई चौकीदार नहीं है, ग्राउंड के जो भी मेंटेनेंस का जितना भी थोड़ा बहुत काम हुआ वो टूटा पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके हवाले से आप और आपकी जो तंजीम है अल शेबा सोशल वर्कर, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ के एमएनए एमपी के, कि इन स्पोर्ट्स के हवाले से इन खिलाड़ियों के लिए कुछ करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो असलम भाई, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 2022 तक हुकूमत नहीं रही है, बल्कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और पीपल्स पार्टी जब से क़याम में आई है, जब से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, तो सिंध में हुकूमत करती हुई जा रही है। और उसके अलावा वफाक में भी इसकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 से 3 दफ़ा रह चुकी है। तो मैं बताता चलूँ कि जिस मलीर के अंदर आपके कब्रिस्तान की मंजूरी नहीं हो सकी है आज तक, जिस मलीर के अंदर आपकी सरकारी प्राइमरी स्कूल की मंजूरी नहीं हो चुकी है आज तक, जिस सरकारी जो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो मलीर के अंदर कौन सी काम मलीर के अंदर की है। मैं नहीं समझता हूँ कि सीवरेज का निज़ाम कोई सही हो, मैं नहीं समझता हूँ कि पानी का निज़ाम सही हो, मैं नहीं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने जो मिशन शुरू किया था इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम ये लोग पूरा नहीं मलिर के अंदर कर पाए, तो ग्राउंड कहाँ से ये कर पाएंगे। बाकी वादे
वादे पे मैं आपको कहना चाहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वादे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह मैं समझता हूँ कि ऐसे वादे, ऐसे कश्मीर के ख्वाब कि आपको जब वो सामने आपको जब वादे करते हैं ना, तो वो आपको ऐसे रखते हैं कि भाई काम हो गया।